तो इसका पहला हम बता चुके हैं, अब हम इसका दूसरा बता रहे हैं। तो पी एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस 3x, एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 2। फिर हमको क्या दे रखा है प्लस 4x प्लस 5, यही दे रखा है, किताब में चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। एक्स की घात 4 माइनस 2 और प्लस 4x प्लस 5, ठीक। अब हम देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसकी क्रमबद्धता देखेंगे कि ये हमारा जो बहुपद है ये हमारा एक क्रम में है लिखा हुआ या नहीं है लिखा हुआ। तो देखिए x की घात 4 और फिर तीन x की घात 2, ठीक है, क्रम सही है ना। और फिर क्या है 1 और फिर क्या है 0, यानी 4 2 1 0, इसका क्रम क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हमको क्या दे रखा है gx हमको दे रखा है x की घात 2 प्लस 1 और माइनस x, ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको gx दे रखा है, ठीक। gx हमको दे रखा है x की घात 2 प्लस 1 माइनस x की घात 2 प्लस 1 माइनस x, और px हमको दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, ठीक। अब हमको क्या करना है, सारे बहुपद तो हमारे ठीक हैं, दोनों बहुपद हमारे क्रम में है लिखे हुए। अब हमको क्या करना है, px को gx से क्या करना है, भाग। तो यहाँ हम px को gx से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, gx है हमारे पास x की घात 2 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। और px बताइए कितना है, px हमारे पास है x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 5। यहाँ से दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए, अब देखो अब की बार यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3, तो यानी कि 3 पदों में पढ़ा जाएगा, क्लियर। अब देखिए हम पहले पद को देखते हैं, हम किसको देखते चलते हैं, पहले वाले पद को। हमको पहले पद में क्या लाना है, घात 4, x की घात 4 हमें लाना है। हमारे पास है कितनी 2, तो और कितनी होना चाहिए 2 घात और होना चाहिए, तभी तो ये 4 होगी। हमारे पास x की घात 2 है और हमें लाना है 4, तो इसका मतलब इसमें 2 का डिफरेंस है, यानी इसमें 2 और जुड़े, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें और कितना लेना पड़ेगा, x की घात 2 और लेना पड़ेगा। ये वाला पद हम कैसे लेते हैं पता लगता है, ये वाला पद हमको ये बताता है कि आपको कितना लेना है। देखो यहाँ पे ये 4 है ना, यहाँ पे हमको 4 लाना है। अब 4 लाने के लिए हम ये वाला देखेंगे यहाँ पे कितना है मौजूद, यहाँ पे पहले से कितना मौजूद है। तो पहले से यहाँ पे x की घात 2 मौजूद है, यानी कि 2 तो यहाँ पे है और हमें लाना है 4, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, x की घात 2 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमें 4 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जितना हमको जोड़ना होता है उतना ही यहाँ पे ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई। x की घात हमको 2 जोड़ना है इसमें, और इसलिए हमने x की घात 2 और ले लिया यहाँ पे। अब जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा x की घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, देख लो आप यहाँ पे करके, x की घात 2 की गुणा x की घात 2 से करा हमने कहा गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है, तो एक तो x और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो गया x की घात 4। बोलो यहाँ तक दिक्कत। अब देखो ये प्लस, अब x की घात 2 की गुणा किससे होगी, 1 से, तो 1 की गुणा आप किसी से करो क्या आता है, वही आता है जिससे गुणा करोगे। देखो 1 की गुणा आप x की घात 2 से कर दो तो कितना आएगा, x की घात 2 ही तो आएगा, 1 की गुणा किसी से करो वही आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का x की घात 2। अब देखिए ये क्या है, x की गुणा आपकी किससे करना है, तुम्हें x की गुणा x की घात 2 से करना है, तो 2 घात तो ये है, अब ये घात इसके पास है, तो ये जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो गया x की घात 3। अब इसका हो जाएगा ये माइनस का, करोगे प्लस माइनस। अब देखिए जो ये x की घात 3 आया, क्या कोई x की घात 3 वाला पद है इधर, नहीं है, तो हम इसको अलग लिख देंगे साइड में, कहाँ लिख देंगे, अलग साइड में, और चिन्ह के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ।
प्लस माइनस माइनस, इसके जैसा कोई पद नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे x की घात 3। बात क्लियर? ये सारे पद समझ में आए? ये पद कैसे आए निकल के पता लगा? ठीक है, ये पद हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ये बात पर क्लियर हो गई, क्योंकि इसके जैसा अब यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग साइड में रख दिया। ठीक है, अब पुराना काम करिए, जो प्लस का है उसको माइनस, जो प्लस का है उसको माइनस, और यहाँ ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए ये x की घात 4 प्लस के और ये क्या माइनस के कैंसिल। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले वो वाला पद लिखेंगे जो हमारे पास बड़ी घात वाला हो। तो बड़ी घात हमारे पास x की घात 3 है, तो पहले हम इसी को लिखेंगे। तो ये किसका है, प्लस का है, तो यहाँ हम इसको पहले लिख देंगे प्लस x की घात 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 माइनस 3x की घात 2 और माइनस का 1x की घात 2, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। जब चिन्ह एक जैसा होता है तो उसका क्या हो जाता है, जोड़, यानी वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जिसका चिन्ह होगा जोड़ उसी में आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो जोड़ किस में आएगा, माइनस में। और 3 में 3x की घात 2 में 1x की घात 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 3, अब ये कितना हो गया 4, और हो गया x की घात 2, 4x की घात 2। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला इस पर उतार लेंगे, ये वाला उतार देंगे, ये वाला, ठीक है, प्लस का 4x। ठीक, अब देखिए अब इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है, यहाँ पे देखो किसका चिन्ह है, प्लस का। जब कोई नहीं होता है तो क्या, प्लस का, यानी यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह लेंगे, तुम्हारे पास। और हमको कितना लाना है, x की घात 3 लानी है, कितनी लानी है, x की घात 3 हमारे पास मौजूद कितनी है, तो इसमें कितना और जोड़े हम कि 3 बनेगा, एक और जोड़ना, तो यानी 1x क्या करो यहाँ पे और ले लो। ठीक है, अब क्या करिए, इसकी इससे गुणा करिए। जब आप इसकी इससे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। 2 में एक घात ये वाली जुड़ेगी, या यहाँ पे करके दिखाएं, क्लियर समझ में आ गया बेटा तुम्हारे। ठीक है, ये 3 हो गया। अब x की और 1 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1x से कम x, तो x वाला पद कहाँ पे है, जहाँ पे है वहीं पे लिखिए। देखो प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, ठीक, और x की x से गुणा करोगे तो x वाला पद ये तो है, तो यहाँ इसकी सीध में x लिख दो। अब देखिए अब ये प्लस और ये क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और x की x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2। देखो x की x से गुणा, ये घात इसकी पास है, घात इसके पास क्या हो जाएगा, x की घात 2, यानी ये क्या घात 2 यहाँ पे है, तो इसको यहीं पे लिख दो, x की घात 2। बोलो यहाँ तक दिक्कत किसी को, सारे पद समझ में आए, कैसे निकल के आ रहे हैं बताइए, ना समझ में आया हो दोबारा बता दें। देखो ये x की घात 2 है, ये तो ये वाली लाइन है, इसका समझिए नीचे वाली, ये x की घात 1 है, इसकी आपने किससे गुणा करी है, 2 से। तो जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो 2 घात ये और 1 घात ये, टोटल जोड़ के कितनी हो जाएगी, 3, तो इसीलिए कितना हो गया, ये x की घात 3। समझ में आ गई बात। अब इस x की गुणा हमने किससे करी, 1 से, एक की x से गुणा करोगे तो x ही तो आएगा, तो x आ गया, यहाँ लिख दिया x वाले के नीचे। अब ये प्लस माइनस माइनस, और x की x से गुणा, x की x से गुणा करा, x की घात 2 आया, तो वो घात 2 के नीचे लिख दिया x की घात 2। अब क्लियर होगी बात। अब देखिए ये जो प्लस का है उसे माइनस, जो माइनस का है उसे प्लस, जो प्लस का है उसे माइनस। अब देखो ये प्लस के अब ये माइनस के कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये 4x की घात 2 माइनस का है और 1x की घात 2 किसका है, प्लस का। तो ये क्या होगा, एक माइनस है एक प्लस है, यानी दोनों अलग अलग है चिन्ह, एक माइनस एक प्लस। तो जब दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उनका क्या होता है, घटाना होता है, यानी 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस ज्यादा है, 3x की घात 2। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देखिए ये 4x प्लस के हैं और 1x क्या है, माइनस का, तो ये भी घटेगा, कितना बचेगा, प्लस का 3x।
देखिए प्लस का 4 ज्यादा है और 1 ही कम है, कितना बचा। अब हमारे पास कौन सा पद रह गया 5, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे प्लस का 5। अब देखिए अब की बार हमको क्या लाना है बताइए, पहले तो चिन्ह लगा लो, माइनस का है तो यहाँ क्या लगा दो माइनस। अब हमको क्या लाना है 3, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। और घात 2 है, घात 2 यहाँ आ जाएगी और कुछ नहीं लेना, इतना ही लेना बस। अब देखो पहले चिन्ह की गुणा करो माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस रहती है। अब 3 और x की घात 2 की गुणा करोगे तो क्या आएगा 3x की घात 2, नहीं तो आएगा बताइए करके। 3 और x की घात 2 की गुणा करो तो 3x की घात 2 की गुणा करोगे 3x की घात 2। अब देखो ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब माइनस कहाँ पे लगाएंगे, इसकी जैसा जहाँ पर होगा वहीं पे लगाएंगे। देखो 3 एक 3 आएगा 10, तो यानी ये 5 जो है वो इसकी तरह है, 3 और 1 की गुणा करोगे 3 आएगा। इसमें देखो x नहीं है, तो जिसमें x नहीं होगा यहाँ इसको हम उसी के नीचे लिखेंगे 5। यहाँ x नहीं है, यहाँ देखो किसमें x नहीं है 5 में, इसको 5 के नीचे लिखो। तो माइनस और प्लस की गुणा करी थी तो माइनस था, ठीक है। और कितना आया 3, इसको यहाँ लिख दिया। अब की बार गुणा करो फिर से, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और x की गुणा करो क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए आप देखो उल्टा करिए, पुराना काम इसमें ये होता है कि चिन्ह को बदलना, माइनस का था प्लस कर दिया, प्लस का है माइनस कर दिया, माइनस का है प्लस कर दिया, ठीक। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यहाँ देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब यहाँ देखिए ये प्लस के 5 ये प्लस के 3, क्या होगा जोड़ होगा, 5 3 कितना हो जाएगा बताइए। अब कुछ बचा इसमें, यहाँ पे नहीं बचा, तो हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा क्या आ गया अर्थात भागफल x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और शेषफल हमारे पास क्या आ गया शेषफल हमारे पास आ गया 8। बताओ यहाँ तो किसी को दिक्कत कुछ नहीं, समस्या हो तो बताओ दोबारा समझा दिए। एक एक लाइन एक एक स्टेप क्लियर होगी बिल्कुल, सारे चिन्ह सारी गुणा भाग सब क्लियर, ठीक है ठीक है। फिर इसको नोट करिए।